हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अंडर द स्टाफिंग प्रोसेस, दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम बहुत सारे कैंडिडेट्स में से एक राइट कैंडिडेट चूज करते हैं एज एन एम्प्लॉय फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टास्क है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास राइट एम्प्लॉय है तभी हम टारगेट को सही तरीके से अचीव कर सकते हैं। जरा सोचिए कि आप अपनी कंपनी के लिए सेल्स मैनेजर अपॉइंट करना चाहते हैं और आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं। आपके पास आई है 150 एप्लीकेशंस, जिसमें से आपने देखा कि 40% हैं जो आपकी जॉब के लिए क्वालिफाइड हैं। आपने उसमें से 10 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है फॉर द इंटरव्यू एंड उसमें से आपने केवल एक कैंडिडेट को ही हायर करना है। अब आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो कैंडिडेट आपने चूज किया है वो आपकी जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, नॉट ओनली इन क्वालिफिकेशन बट ऑल्सो इन परफॉर्मेंस? क्योंकि एक सही कैंडिडेट को रिजेक्ट करना भी उतना ही हार्मफुल है जितना कि एक रॉन्ग कैंडिडेट को सिलेक्ट करना। तो इस प्रोसेस को अगर सही तरीके से किया जाए तभी हम एक सही कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को चूज करते हैं आउट ऑफ दोज पर्संस हु हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। और ये सिलेक्शन होता है उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी स्किल एंड उनके कल्चरल फिटमेंट के बेसिस पर। इस प्रोसेस में हम बहुत सारी एप्लीकेशंस को एलिमिनेट करते हुए अ फ्यू कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं और अलग अलग स्टेजेस पर उनमें से एक बेस्ट कैंडिडेट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चूज करते हैं। आइए समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ज्यादातर लोग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को इंटरचेंज कर देते हैं। अगर हम इनको समझें तो रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सिलेक्शन में हम उन्हीं कैंडिडेट में से एक बेस्ट कैंडिडेट को अपने लिए चूज करते हैं। ये एक ब्रॉड प्रोसेस है जिसमें हमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को बुलाना है, जबकि ये एक नैरो प्रोसेस है जहां पर हम एलिमिनेट करते जाते हैं और फोकस करते हैं कुछ ही कैंडिडेट्स के ऊपर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम कम्युनिकेट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में टू अप्लाई फॉर द जॉब, जबकि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में हम इवैल्यूएशन के थ्रू इन्हीं कैंडिडेट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखते हैं कि वो हमारे लिए फिट हैं या नहीं है। जबकि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव अप्रोच है जहां पर कैंडिडेट एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करता है, जबकि सिलेक्शन एक नेगेटिव अप्रोच है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करके एक बेस्ट कैंडिडेट को चूज करती है। हालांकि जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर, लेकिन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से एक डिफरेंट कंसेप्ट है। आइए देखते हैं एक अच्छी सिलेक्शन प्रोसेस की इंपॉर्टेंस। अगर हम सही तरीके से कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं तभी हम एक राइट पर्सन को जॉब के लिए सिलेक्ट कर पाते हैं, और इसी से एम्प्लॉइज की टर्नओवर भी कम होती है क्योंकि हमने एक सही कैंडिडेट को सही जॉब के लिए चुना है। और साथ ही इससे एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है, क्योंकि एक हम राइट पर्सन को, जब एक इंटरेस्ट वाले पर्सन को, करेक्ट एप्टीट्यूड के पर्सन को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा बेटर होती है, और इससे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन टाइम में और कॉस्ट में भी बचत आती है क्योंकि एम्प्लॉय सही तरीके से काम कर पाता है। अब हम समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और उसमें कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं। सिलेक्शन एक वाइड प्रोसेस है, जैसे कि हमने बताया कि इसमें हम एलिमिनेट करते जाते हैं कैंडिडेट्स को अंडर डिफरेंट स्टेजेस, और कौन सा स्टेप किस पोस्ट के लिए लिया जाएगा ये डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ पोस्ट। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग।
अब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं, हम उनको स्क्रूटनाइज करते हैं और उसमें से उन लोगों को एलिमिनेट कर देते हैं जो हमारी जॉब के लिए मिसफिट हैं या उनको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी जिन्होंने अभी पूरा नहीं किया है। इसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, यानी जो हमारे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, उनको हम सिलेक्शन टेस्ट के लिए कॉल करते हैं। अब सिलेक्शन टेस्ट में हम टेस्ट करते हैं व्यक्ति की डिफरेंट टाइप की कैपेबिलिटीज कि किस तरह से वो हमारी जॉब के लिए फिट हो सकता है। और सिलेक्शन टेस्ट कौन से लिए जाएंगे ये डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ पोस्ट। इसमें सबसे पहले हम ले सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इंटेलिजेंस टेस्ट में हम ये देखते हैं कि व्यक्ति की मेंटल एबिलिटी कैसी है, वो किस तरह से चीजों को लॉजिकली फाइंड आउट कर रहा है, किस तरह से वो रीजनिंग कर रहा है। दूसरा लिया जा सकता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में हम देखते हैं कि व्यक्ति का लर्निंग स्किल कैसा है, मींस उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो किस टाइप की चीजों को आसानी से सीख सकता है। जहां पर इंटेलिजेंस टेस्ट उसकी मेंटल एबिलिटी यानी कि आईक्यू को जज कर रहा है, तो यहाँ उसकी ये स्किल एबिलिटी को जज कर रहा है। तीसरा होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू हम जानते हैं व्यक्ति की पर्सनैलिटी को, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को, कि वो किसी चीज को किस तरीके से देखता है, किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या उसका वैल्यू सिस्टम है। इसके बाद लिया जाता है ट्रेड टेस्ट। कुछ जॉब्स ऐसी होती है जहां पर ट्रेड टेस्ट भी रिक्वायर्ड होता है। ये टेस्ट लिया जाता है टू जज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द पर्सन जो वो उसके पास इस जॉब के लिए है। यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट में हम देख रहे हैं कि वो किस तरह की स्किल एक्वायर कर सकता है इन फ्यूचर, यानी उसका पोटेंशियल क्या है। जबकि ट्रेड टेस्ट में हम देखते हैं कि उसके पास कौन सी स्किल्स एक्चुअली में है, मींस कि वो इमीडिएटली हमारी जॉब को किस परफेक्शन के साथ कर सकता है। इसके अलावा देखा जा सकता है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट के थ्रू हम देखते हैं कि व्यक्ति का इंटरेस्ट किन किन एरियाज में है और वो हमारी जॉब के साथ किस तरह से फिट होता है। हालांकि ये सारे के सारे टेस्ट हर जॉब के लिए लिए जाएं ये जरूरी नहीं है। कुछ जॉब्स ऐसी हो सकती है जहां पर ओनली ट्रेड टेस्ट से काम चल जाता है, तो कुछ जॉब्स ऐसी हो सकती है जहां पर एक या एक से ज्यादा टेस्ट लेने पड़ सकते हैं। जब ये टेस्ट हो जाते हैं तब हम इसमें से काफी सारे एप्लीकेंट्स को एलिमिनेट करके कुछ एप्लीकेंट्स को नेक्स्ट स्टेज पर लेकर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज यानी कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू स्टेज। अब जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू स्टेज होती है, इसमें जो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने ये सिलेक्शन टेस्ट क्लियर कर लिया है उनको फेस टू फेस कन्वर्सेशन के लिए बुलाया जाता है और उनसे डेप्थ में बातचीत करके ये समझा जाता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, उनके बातचीत करने के तरीके से उसकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है। अब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में भी कुछ कैंडिडेट एलिमिनेट होते हैं और कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है रेफरल चेक का। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस अपने जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनसे कुछ रेफरल्स मांगती है, उनके नंबर्स मांगती है, ताकि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं उनका रेफरल चेक लिया जाए। जैसे कि उनके कोई नॉन पर्सन या कोई टीचर्स या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या फिर पास्ट एम्प्लॉयर्स, उनसे बातचीत करके एम्प्लॉय के कैरेक्टर और पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में जाना जाता है। जब ये सारी स्टेजेस क्लियर हो जाती हैं तो एम्प्लॉय का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब सिलेक्शन डिसीजन में ज्यादातर उसके टीम मैनेजर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है ताकि वो भी उस एम्प्लॉय को जज कर सके और फाइनली उसको सिलेक्ट किया जाता है फॉर द नेक्स्ट स्टेज। अब जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन स्टेज। यहाँ पर ऑलमोस्ट एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी एम्प्लॉय की मेडिकल हेल्थ जानने के लिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है ताकि ये जाना जा सके कि उसका हेल्थ स्टेटस क्या है। इसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेज, दैट इज जॉब ऑफर स्टेज। जॉब ऑफर में जो फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा जाता है, मींस ऐसा लेटर जिसमें
जॉब से रिलेटेड सारी कंडीशंस हो और साथ में दिया जाता है टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कि आपको जॉब किस टाइम पर ज्वाइन करनी है। ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जॉब ऑफर उस व्यक्ति के पास पहुंचा है। अब इसके बाद एम्प्लॉय उस जॉब लेटर को यानी जो एक्सेप्टेंस है उसकी अप्रूवल जब दे देता है तब तैयार होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट जिसमें एम्प्लॉय के सारे सर्टिफिकेट्स वेरीफाई किए जाते हैं और साथ में जितनी भी जॉब से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन है जैसे जॉब टाइटल, प्लेसमेंट, सैलरी पैकेज, उसके जो भी सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, लीव्स एटसेट्रा, एवरीथिंग इज गिवन इन डिटेल इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इसके बाद एम्प्लॉय रेडी हो जाता है टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से आपने समझी पूरी की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस। हालांकि जो सिलेक्शन प्रोसेस है हर जॉब के लिए एक सी रिग्रेस नहीं हो सकती, कुछ स्टेप्स इसमें से अकॉर्डिंग टू जॉब एलिमिनेट भी किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्यों सिलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरह से फॉलो करने के बाद भी कुछ चांसेस रहते हैं कि हम एक एप्रोप्रिएट एम्प्लॉय को नहीं चूज कर पा रहे हैं। उसका मेन कारण हो सकता है बायसनेस एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द सिलेक्टर, कि जो सिलेक्टर है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ बायस्ड हो जाए या उसके विचार जो कैंडिडेट है उसके विचारों से मेल ना खाएं। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है इनकम्प्लीट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, कि कैंडिडेट ने अपनी इंफॉर्मेशन सही तरीके से दी ही नहीं है, या फिर जो भी जॉब है उसमें जो स्किल रिक्वायर्ड है और जो कैंडिडेट है उसके अंदर वो जॉब की स्किल हो ही ना, या फिर बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आने पर भी प्रॉब्लम हो सकती है कि हम सही एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर ही ना पाए। तो इस तरह से आपने देखा सिलेक्शन प्रोसेस को और उसकी इंपॉर्टेंस को आपने समझा। अब आज की टास्क भी इसी से रिलेटेड है। आपको चूज करना है कोई भी जॉब रोल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और आपको बताना है कि उसकी जॉब का टाइटल क्या होगा और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, और साथ में देखना है कि आप कौन कौन से स्टेप्स को उस जॉब के लिए फॉलो करेंगे और उसके साथ बताने हैं रीजन कि उस पर्टिकुलर स्टेप से आपकी सिलेक्शन प्रोसेस पर क्या असर पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।